of organic chemistry, particularly like as degree of unsaturation, heat of combustion, heat of hydrogenation, etc. First, I will going to discuss डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजनेशन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी इसी का नाम है. इसका मीनिंग तो ये होता है कि कोई आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड या कैसा भी कोई कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल, इसका कितना होना चाहिए, वन मॉलिक्यूल. इसको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स by which it become equivalent to the open chain एल्केन और एसाइक्लिक एल्केन. यानी किसी मॉलिक्यूल के, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के H2 के जितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो, जिससे वो किसके जैसा हो, टू द इक्विवेलेंट ऑफ एसाइक्लिक एल्केन, या आप बोल सकते हो ओपन चेन एल्केन, तब आप उसको कहेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. जैसे सपोज ये मेरे पास देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डिग्री इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन एल्केन में, सैचुरेटेड में. तो एक आपके पास में पाई बॉन्ड है तो एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होगी एक के लिए, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया आपके पास में 1. इसका एक फॉर्मूला भी आपके पास में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, यदि कोई है तो, नाइट्रोजन है तो माइनस नाइट्रोजन एटम कर देना, डिवाइड बाई 2. इससे भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हो. जैसे देखो मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूं, एक और नहीं. देखो सपोज मेरे पास में ये है, ध्यान से देखें, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन बोले तो आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको फाइंड करना है. तो देखो एक बार ध्यान से, पहले तो आपको इस फॉर्मूले से समझा देता हूं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो आप चेक करो एक रिंग में 6 हैं तो 4 ही है, तो 10 तो हो गए कार्बन प्लस 1, ये फॉर्मूला, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. देखो इधर जहां पर ये फ्यूज हो गई वहां हाइड्रोजन नहीं है, तो 8 ही हाइड्रोजन बचे, 8 हाइड्रोजन, हेलोजन कोई नहीं, नाइट्रोजन कोई नहीं, डिवाइड बाई 2. तो 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 7. इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 7. या फिर देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे. एक पाई बॉन्ड के लिए इसमें 5 पाई बॉन्ड है, आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 5. तो 5 हाइड्रोजन, तो ये एक इस रिंग को ब्रेक करना है, ये 6, और एक इस रिंग को ब्रेक करना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7. इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 7. इसी तरह जैसे किसी ने ये कंपाउंड लिखा हुआ है C6H5Cl, बोले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहले फॉर्मूले से चेक करो तो आप 6 + 1, ये तो हो गया था आप नंबर ऑफ कार्बन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 5, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन कोई है तो 1, नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2. तो 7 में से आप 3 कम करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 4. आप इसकी स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर में भी आप चेक करो, ये आपके पास में था क्लोरोबेंजीन, तो 3 तो आपको पास में पता है ना, पाई बॉन्ड है, इनके लिए 3 H2, एक इस रिंग को ब्रेक करो तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4. इस तरह से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हो. ठीक है. इसी तरह एक और एग्जांपल बताऊं नाइट्रोजन से रिलेटेड, यदि कोई कंपाउंड हो तो सपोज देखो, सपोज ये है मेरे पास में C3H9N, ठीक है, C3H9N, बोले साहब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कीजिए. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 3 + 1 तो 4, तो ये माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 9, हेलोजन है नहीं है, नाइट्रोजन तो उसको सब्सट्रैक्ट करो 1 है, डिवाइड बाई 2. तो ये भी 4 और 4, तो कितना आ गया आपके पास में 0. इट मींस इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेट बॉन्ड नहीं है. इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो. जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, C3H6O2, बोले तो आप इसके अंदर आप फाइंड कीजिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास में 3, तो 3 + 1 तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, हेलोजन कोई नहीं, नाइट्रोजन कोई नहीं, डिवाइड कर दो 2 से. तो आपके पास में ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1. इसका मतलब इसके अंदर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था. आप इसकी स्ट्रक्चर बहुत सी लिख सकते हो, जैसे एक कोई स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख देते तो एक ही पाई बॉन्ड है ये वाला. ठीक है, तो इस तरह से एक पॉइंट था आपके पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का. दूसरा पॉइंट में डिस्कस करता हूं आपको हीट ऑफ कंबशन का. आप देखिए इसको, सेकंड पॉइंट है आपके पास में हीट ऑफ कंबशन. हीट ऑफ कंबशन का मीनिंग भी समझो पहले तो. कंबशन एंथैल्पी एक्चुअल में क्या है, किसी भी कंपाउंड को, कंबशन का मतलब एयर की प्रेजेंस में या एयर की एक्सिस में जब बर्न किया जाता है तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन. इन जनरल जो कार्बन एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे आपके पास में कोई मीथेन है, सपोज देखो इधर ध्यान से, आपने लिखा है इसका कंबशन, तो कार्बन को तो कन्वर्ट कर देंगे CO2 में और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे वाटर में.
तो ये था आपके पास में इसकी कंबेशन थी, बैलेंस करके लिखना चाहे तो ये। इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक होते हैं, ऑल कंबेशंस आर एक्सोथर्मिक। जो हीट इवॉल्व होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबेशन। हीट ऑफ कंबेशन दो पॉइंटों पर डिपेंड करती है, मैं आपको बता दूं, देखो एक लाइन समझा देता हूं। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है -393 किलोजूल पर मोल, यानी एक मोल ग्रेफाइट को बर्न करने पर स्टैंडर्ड कंडीशन में इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक इसी तरह से एक मोल हाइड्रोजन को बर्न करने पर एंथैल्पी फॉर्मेशन है, आपको बता दूं, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O इसकी होती है -286 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एक मोल H2 को कंबेशन से इतनी हीट बाहर निकलती है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। तो आपको बता देता हूं, हीट ऑफ कंबेशन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल में एटम होंगे उतनी कंबेशन हीट ज्यादा होगी। नंबर ऑफ एटम बराबर हो तो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी पे। जितनी ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उतनी हीट ऑफ कंबेशन कम, क्योंकि जितना स्टेबल इसमें उसकी एनर्जी कंटेंट कम, तो हीट भी कम इवॉल्व होगी। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन समझाता हूं, छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल। देखिए सबसे पहले एक तो साहब आपके पास में एथेन, एक है साहब आपके पास में इथाइलिन, और एक मॉलिक्यूल है एसिटिलीन। एक मॉलिक्यूल है एसिटिलीन। मैंने कहा साहब इनकी हीट ऑफ कंबेशन बताइए, तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम। इसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा, इसमें थोड़े कम, इसमें कम, इसलिए सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबेशन किसकी हो जाएगी, इथेन की। उसके बाद में थोड़ी कम किसकी, एथिलीन की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, एथाइन की। देखो इधर ध्यान से, हीट ऑफ कंबेशन, ठीक है, इतनी हीट इवॉल्व होती है। नेगेटिव साइन का मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको मैग्नीट्यूड चेक करना होता है कि जैसे इसके में निकली साहब 1000 किलो जूल, इसमें थोड़ा कम, इसमें कम, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये हीट ऑफ कंबेशन क्या चेक किया मैंने, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम, और कुछ नहीं देखा बस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3H2 बनेंगे, यहाँ पर 2H2 बनेंगे, यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और वाटर का फॉर्मेशन आपको मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन चेक करना था। अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम यदि सपोज सेम हो तो आप स्टेबिलिटी चेक करो। जैसे देखो इधर ध्यान से, इस C4H8 के में 4 आइसोमर लिख रहा हूं, देखो इधर, एक तो ये है फर्स्ट ब्यूटीन, दैट वन इज सेकंड ब्यूटीन। देखो इधर ये है साहब सेकंड ब्यूटीन, देखिए थोड़ा बना देता हूं सही, ये आपके पास में सेकंड ब्यूटीन, पर्टिकुलरली ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और ये भी सेकंड 2 ब्यूटीन ही है, ब्यूट-2-ईन ही है। ये कौन सी है, सिस 2 ब्यूटीन। अब देखो एक बार ध्यान से, नंबर ऑफ एटम तो है सेम, जब आपको पता है नंबर ऑफ एटम सेम है तो CO2 और H2O तो इक्वल बनेंगे, तो स्टेबिलिटी चेक कर लो। अच्छा, आपको पता है कि फर्स्ट एल्कीन उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन 2 ही है केवल, इसलिए कम स्टेबल होती है। इनमें 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6, 3 इधर 3 और 3 में दोनों में, लेकिन स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है बजाय सिस की। सिस की क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सेम साइड में होते हैं बल्कि ग्रुप, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग, लेस स्टेबल। एंड सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन तो आएगी आपके पास में फर्स्ट की, क्योंकि लेस स्टेबल है। उसके बाद में किसकी आएगी, थर्ड की, क्योंकि ये ट्रांस से कम स्टेबल है। और सबसे कम हीट ऑफ कंबशन आएगी सेकंड की। क्लियर, इस तरह से। एक और क्वेश्चन समझाता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप देखिए क्वेश्चन कुछ और। एक क्वेश्चन, ये कंपाउंड फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये थर्ड। बोले साहब इनकी हीट ऑफ कंबशन बतानी है आपको, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एटम चेक करो सबसे पहले। तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसके अंदर होंगे, थर्ड में, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन थर्ड की, फिर उसके बाद में सेकंड की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी आपके पास में, फर्स्ट की, क्योंकि नंबर ऑफ एटम चेक किए फर्स्ट पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट सुनो, एक तो क्वेश्चन ये था, आंसर इसका इस तरह से था। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, देखो इधर ध्यान से, इसमें लिख देता हूं मैं, इधर दो बॉन्ड बना देता हूं। अब देखो आप, अब देखो सबसे पहले फिर वही लाइन कि सबसे पहले आपको हीट ऑफ कंबशन चेक करने के लिए नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, इन दोनों की ज्यादा होगी। अब आप सेकंड और थर्ड को चेक करो, नंबर ऑफ एटम सेम, स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो सेकंड में डबल बॉन्ड कहते हैं कंजुगेशन में, कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस, और जब रेजोनेंस आएगा एनर्जी कम, और खुद का जब हीट कंटेंट कम है तो कंबशन से हीट भी कम इवॉल्व होगी। तो सबसे ज्यादा तो आपके पास में हीट की किसकी कंबशन एंथैल्पी आएगी, थर्ड की, उसके बाद सेकंड की, और सबसे कम किसकी आएगी, फर्स्ट की। फर्स्ट स्टेबल है वैसे, मैं आपको बता देता हूं, फिर ध्यान रखना
बट नंबर ऑफ एटम आर लेस इन फर्स्ट। हाँ, यदि कोई पूछे कि पर मोल, सुनो देख ध्यान से, कोई कहता है हीट ऑफ कंबेशन पर मोल पाई बॉन्ड बताना है, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, पर पाई बॉन्ड बताना है, तो आपको सबसे कम एंथैल्पी किसकी आएगी, फर्स्ट की, ध्यान रखना। क्यों, उसका रीजन क्या है कि ये स्टेबल ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है तो एक मोल के रेस्पेक्ट में कम आएगी, क्लियर। तो कभी एक मोल के रेस्पेक्ट में कोई पूछे तो इस तरह से बात करेंगे, अदरवाइज आप नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं कंबेशन एंथैल्पी में, उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और देखो कुछ कंबेशन एंथैल्पी के एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखिए जैसे पिछली बार ही जेईई में आया था क्वेश्चन इस तरह का। एक एल्कीन, ये दूसरी एल्कीन लिख रखी थी देखो, ये सेकंड, ये सेकंड है, एक थर्ड, ऐसे। इनमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, ये थर्ड है, ठीक है। बोले साहब इनकी हीट ऑफ कंबेशन बतानी है आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी चेक करो, नंबर ऑफ एटम तो सेम है इन दोनों में, ये भी और ये दोनों ट्रांस पोजीशन पे, देखो इधर ये भी ट्रांस बॉन्ड है, ये भी ट्रांस बॉन्ड है, ट्रांस एल्कीन है, यहाँ पर ये तो ट्रांस है और ये सिस है। आप इसको देखेंगे इसके अंदर ये भी सिस, ये दोनों सिस फॉर्म है, ये भी सिस एल्कीन है, ये भी सिस एल्कीन है। आपको पता है कि सिस जो एल्कीन होती है उसके अंदर रिपल्सन की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से स्टेबिलिटी कम आती है। तो हीट ऑफ कंबेशन सबसे ज्यादा थर्ड की, क्योंकि ये कम स्टेबल का मतलब इसके अंदर हीट कंटेंट ज्यादा, उसके बाद सेकंड की, और सबसे कम किसकी आ जाएगी, फर्स्ट की। उसका रीजन फिर आप देख लें, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन और देखो, तीन मॉलिक्यूल है, इनकी भी हीट ऑफ कंबेशन का ही क्वेश्चन है, देखिए इधर ध्यान से, ये तीन मॉलिक्यूल दे रखे, समझो आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है एक, दूसरा और ये थर्ड। बोले साहब इनकी भी आप क्या करेंगे, हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर बताएंगे। देखो इनमें भी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम तो मैंने आइडेंटिकल रखे हैं, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक कर लो। स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड इधर देखिए, ये पाई बॉन्ड इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में भी नहीं है, और हाइपर कंजुगेशन के लिए केवल 2 अल्फा एच प्रेजेंट है ओनली, ये रे। अच्छा, ये कंजुगेशन में ये भी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर अल्फा एच की बात करें तो 2 इधर हैं और 2 इधर है, यानी ये जो एल्कीन है इसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मोर स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा है तो इसको कंबेशन से एंथैल्पी कम बाहर निकलेगी। और इसको आप ध्यान देखेंगे तो ये अल्टरनेट बॉन्ड है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के साथ है ना, मोस्ट स्टेबल तो हुई आपके पास में थर्ड। जो स्टेबल ज्यादा है उसकी हीट ऑफ कंबेशन कम, इससे ज्यादा कौन, थोड़ी किसकी ज्यादा आएगी आपके पास में, सेकंड की, और सबसे ज्यादा किसकी आएगी, फर्स्ट की। तो आप स्टेबिलिटी चेक करके और आंसर दें यदि नंबर ऑफ एटम सेम है तो। एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा बिल्कुल इसके जैसा ही, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल एक पॉइंट और चेक करें आप, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसके जैसा ही एक पॉइंट है, देखो। हाँ, इसका भी मीनिंग समझो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक सिंपल सा है कि ये था आपके पास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हाइड्रोजन के एडिशन थे, जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए पाई बॉन्ड का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड हेंस हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, देयरफॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके लिए भी आप ध्यान से देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले तो आप चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतने कंपाउंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक है। और यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप सीक्वेंस से ही चेक करना, ध्यान रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले किसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, उसके बाद यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाई बॉन्ड सेम है देन स्टेबिलिटी चेक कर लेना। जितना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आएगी, ठीक है। जैसे इसके भी उसी के जैसे 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो सबसे पहले ये तो साहब आपके पास में इथाइलिन और ये एसिटिलीन। बोले साहब बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो आपको पता है यहाँ पर केवल 1 मोल H2 का एडिशन होगा, यहाँ पर 2 मोल H2 पाई बॉन्ड, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा।
तो आप बोलेंगे सेकंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट से ज्यादा। क्या चेक किया मैंने? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से फिर देखो, एक देखिए सिंपल, एक तो बेंजीन, इधर देखो उसी क्वेश्चन को जैसे मैंने कंबेशन में बताया था, ये आपके पास में साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, और ये भी है आपके पास में साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। बोले साहब अब बताओ इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फिर ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करेंगे यदि कंपाउंड में, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा आपके पास में हीट ऑफ कंबशन आएगा फर्स्ट का। अब इन दोनों में पाई बॉन्ड सेम, तो इनमें स्टेबिलिटी चेक कर लो, सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन थर्ड, तो इसके बाद में थर्ड की ज्यादा आएगी, नेट बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना। और उसके बाद में सेकंड की, क्योंकि किस में चेक किया मैंने? सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक किए, 3 है साहब, यहाँ पर 2 ही है, 2 है तो आप स्टेबिलिटी चेक करो, जो स्टेबल होगा उससे हीट कम बाहर निकलेगी। अच्छा कोई पूछता है, अब फिर कहते से पूछता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड पूछता है, क्या पूछता है? पर पाई बॉन्ड, तो सबसे कम आएगी फर्स्ट में, तो सबसे कम हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट में, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल, एक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सबसे कम। इसके बाद में थोड़ी ज्यादा आएगी सेकंड में, और सबसे ज्यादा किसके अंदर आएगी? थर्ड में। आंसर एक बार वापस देख लीजिए, यदि कोई कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, तो सबसे कम किसके अंदर आएगी? थर्ड, फर्स्ट में, बिकॉज मोस्ट स्टेबल सिस्टम, और जो स्टेबल ज्यादा होता है उसके पास में हीट कंटेंट कम होता है, ध्यान रखें आप, इसलिए हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी भी कम आएगी। और दिखाता हूं एक एग्जांपल, देखो ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है एल्कीन का। देखो इधर ये फर्स्ट है ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है पर्टिकुलरली सिस, ये फर्स्ट ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है, ये सेकंड लिख दिया मैंने, और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना, ये थर्ड आपके पास में कंपाउंड है ट्रांस का। फिर कोई पूछे बताओ साहब इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, स्टेबिलिटी चेक करो, ये सबसे कम स्टेबल, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा तो फर्स्ट में। फिर उसके बाद में आपको पता है कि सिस कम स्टेबल होता है बजाय ट्रांस से, इसलिए सिस की ज्यादा और ट्रांस की सबसे कम। ये था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आंसर आपके पास में, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन इसी तरह का है तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करना, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड चेक करना, फिर स्टेबिलिटी चेक करना, ठीक। आज की क्लास बस यहीं पर मैं ऑफ करता हूं, ओके, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।